चलो बच्चों ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है कि भाई अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा. Let Pn is equal to alpha raised to power n minus beta raised to power n if P3, P4, P5 and P6 then. तो देखो एक चीज तो हम ये कर सकते हैं कि भाई P6 जो होगा वो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर को बोलूँ तो वो ए एक्स प्लस बी के इक्वल होगा. तो यहाँ पे मैं अगर x की पावर 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ, है ना, मतलब बेसिकली अल्फा सेटिस्फाई करेगा. और न्यूटन्स फार्मूला आई थिंक ध्यान भी होगा कि भाई अल्फा स्क्वायर जो है वो ए अल्फा प्लस बी होगा. तो यहाँ से अल्फा की पावर 6 जो होगा वो ए अल्फा की पावर 5 प्लस बी अल्फा की पावर 4 होगा. ऐसे ही बीटा की पावर 6 इज इक्वल टू ए बीटा की पावर 5 प्लस बी बीटा की पावर 4 होगा. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ इनके डिफरेंस से कि P6 जो होगा वो ए P5 प्लस बी P4 होगा. ऐसे ही सेम क्या लिख रहे हैं हम कि ए P5 प्लस बी P4. और ऐसे ही क्या लिख सकता हूं मैं कि P5 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए P4 प्लस बी P3. तो यहां से फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने पकड़ा कि P6 किसके इक्वल है, 45√7 आयोटा. ये इधर से a इंटू P5 कितना हो जाएगा, P5 हो जाएगा 11√7 आयोटा प्लस b P4 कितना हो जाएगा -3√7 आयोटा. √7 कैंसिल, आयोटा 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 कैंसिल. तो यहाँ से अगर मैं ध्यान दूँ तो 45 किसके इक्वल हो जाएगा, 11a माइनस 3b के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 1, है ना. और ऐसे ही अगर मैं सेकंड इक्वेशन बनाना चाहूँ तो यहाँ से सॉल्व करूंगा. यहाँ से सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी कि भाई P5 जो है वो 11√7 आयोटा किसके इक्वल आएगा, a इंटू P4 कितना दे रखा है -3√7 आयोटा प्लस b इंटू P3 कितना हो जाएगा -5√7 आयोटा. तो यहाँ से √7 आयोटा और √7 आयोटा कैंसिल. यहाँ से कितना आ जाएगा -3a माइनस 5b जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 11 के इक्वल आ जाएगा. ये सेकंड इक्वेशन हो गई. अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 से, और सेकंड वाली इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया. जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपने पास में 3 और b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -4. भले एक बार चेक भी करके देख सकते हैं. 3 जब मैं पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा -9 और ये कितना आ जाएगा +20. तो ये 11 आ रहा है. ऐसे ही 3 और -4 के कॉरस्पॉन्डिंग ये कितना आ जाएगा 33 माइनस प्लस 12, 33 + 12 45. तो a और b की वैल्यूज पता चल गई. इसका मतलब इक्वेशन जो है वो x² - 3x + 4 = 0 बनी, जिसके रूट अल्फा और बीटा है. तो हमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का मॉड फाइंड करना है. ये हो जाएगा अपने पास में α² प्लस β² का होल स्क्वायर माइनस 2α² β². और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा का होल स्क्वायर. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4 और ये इंटू 2 और इसका होल स्क्वायर माइनस ये इधर से कितना आ रहा है, अच्छा इसका मॉड भी लेना है ना, इसका मॉड भी ले लेते हैं. और इधर से कितना आ रहा है 2α बीटा, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है 4 का 2 इंटू 4 का स्क्वायर. तो ये इधर से कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 9 - 1 तो ये तो 1 हो जाएगा और -16 इंटू 2 32 - 1 मतलब 31 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है.